ट्रायल कोर्ट जहाँ पर चल रही है वो जज जो है वो काफ़ी बोल्ड एक्शन ले रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है मज़ीद तहकीकात कर रही है और हमें यकीन है, भरोसा है अपनी अदलिया के ऊपर भी, जजेस के ऊपर भी। आगे केस को चलने अभी बहुत इनिशियल स्टेज में, अभी से आप लड़ाई के बारे में ना सोचें, थोड़ा केस आगे चलेगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा इस अदालत से। बिल्कुल, सबकी कभी उम्मीद यही है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। ये मुझे बताएंगे, आप जो ये मुजाहरा कर रहे हैं, तो जब एक अदालत में केस चल रहा है तो क्या वजह है कि आपको ये मुजाहरा करने की नौबत आई? देखिए, ये जो मुजाहरा है ये कोई अदलिया पे अदम एतमाद की वजह से नहीं है, बल्कि ये सिविल सोसाइटी और एहलियान कराची की जानिब से है। और ये सिविल सोसाइटी के अंदर जो है आप ये देखें, बहुत सारे बुजुर्ग वालिदैन इसके अंदर मौजूद हैं जो कि फिक्रमंद हैं कि अगर उनकी बच्ची स्कूल गई और कॉलेज गई और वहाँ से अगवा कर लिया गया और उसे ये कहा गया बाद में कि मोहब्बत की शादी करिए, तो बच्ची कहाँ से वापस लेकर आएंगे। तो ये तमाम वालिदैन अपने बच्चों की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। एहलियान कराची और सिविल सोसाइटी ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि दुआ सहरा का तो एक वाक़या हुआ है, लेकिन इसके बाद जो है किसी और बच्ची के साथ ऐसा कोई वाकया ना हो जाए जिसके नतीजे में फिर दुआ सहरा की तरीके से वो दरबदर की वालिदैन ठोकरें खाते रहें। तो लिहाजा ये एहतजाज बाकी वालिदैन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आईनी और रियासत की जिम्मेदारी है उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत को और रियासती इदारों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप हमारी बच्चियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। ऐसा नहीं हो दुआ सहरा की तरीके से कोई मोहब्बत का झूठा ढोंग करके हमारी बच्चियों को अगवा करके ले जाए। जी, ये थे मारूफ वकील राशिद।